वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक पे जाने से पहले हम क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जो सबसे बुनियादी मसला है ना, वो हमारे आवाम की स्किन का है। आवाम परेशान है कि स्किन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, टीन एजर्स हैं, उनके स्किन पे जो है वो पिंपल्स हो रहे हैं, निशानात आ रहे हैं। फिर लोग अपनी रूटीन जो है उसका सही तरह, डे के रूटीन है उसको सही से फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। और फिर पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा है और ड्राइनेस इतनी ज़्यादा, क्योंकि हम अगर कराची में रह रहे हैं या जो लोग लाहौर में रह रहे हैं उनके अलग मसाइल हैं, इस्लामाबाद के लोगों के अलग मसाइल हैं। तो स्किन रूटीन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप अपनी स्किन रूटीन को बेहतर कर सकते हैं, अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं, कौन सी क्रीम्स हैं जिनको आप लगा सकते हैं, कौन से ऐसे फेस वॉशेस हैं जो आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। आजकल हमारे यहाँ तो लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, कुछ भी मिलता है मुंह पे लगा लेते हैं, फिर उसके बाद उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, फिर उसके बाद वो डॉक्टर्स से रुजू करते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो बहुत बेहतर इस सब्जेक्ट पर काम कर रही हैं और बेहतर गाइडलाइंस आपको दे सकती हैं कि स्किन रूटीन आप अपनी कैसी फॉलो कर सकते हैं। हम डॉक्टर लाइबा शेख को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर लाइबा ये बताएं कि सबका मसला स्किन का मसला है। किसी के पिंपल्स हो रहे हैं, किसी के स्किन पे जो है निशान पड़ रहे हैं, और कोई भी क्रीम है अप्लाई कर ली, देखते नहीं है कि आपके स्किन के अकॉर्डिंगली वो है या नहीं है। और एक टॉपिक तो हमने बहुत डिस्कस किया था, ये गोरे होने वाला। अब उसके अलावा जो एक मसला है कि जी स्किन बेहतर कैसे हो सकती है, और ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे बच्चियाँ हैं उनके स्किन पे बहुत जल्दी दाने निकल जाते हैं और फिर उसके सही से केयर नहीं करते, फिर उसके बाद वो दाने जो है वो मज़ीद बदनुमा धब्बे की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। आप इस पर क्या बात करेंगे, क्या कंसर्न है आपका? देखें, आपने जिस तरह मेंशन किया था, बहुत अच्छी आपने एक बात मेंशन की कि लोग जो हैं वो कुछ भी अप्लाई कर देते हैं, किसी कहीं से भी देख के अप्लाई कर देते हैं। ये सोशल मीडिया का, मैं कहती हूँ, अच्छा या गलत, बहुत हमारे लिए गलत इस्तेमाल हो गया, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करते हैं जिनको PR पे आती हैं और वो कोई भी यूज़ कर लेता है। वो जब यूज़ कर लेते हैं उसके स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं ना, वो एडवर्स रिएक्शंस में पहुंच जाते हैं। जिस तरह आपने किया मेंशन ऑफ पिंपल्स यूजुअली रॉन्ग यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स, या फिर एक नॉर्मल टीनेजर्स में जो पिंपल्स होते हैं वो नॉर्मल हैं, लेकिन अगर वो अनट्रीटेड रह जाएं, स्पेशली फॉर मेन, जो लड़के होते हैं उनके लिए कहते हैं जी लड़के इस एज में तो निकलते हैं, कोई बात नहीं, बट जो वो निकल जाते हैं और उसके बाद जो स्कारिंग छोड़ जाते हैं, वो आपको इट टेक एजेस टू गेट रेड ऑफ इट। मतलब हमें फिर इतने सेशंस लग जाते हैं उसको रेड करने के लिए। तो आपने जिस तरह मेंशन किया कि इनको फौरन जब ये आना शुरू हो उसी वक्त डॉक्टर के पास जाएं, उसको ट्रीट करें, ना कि जी उम्र है तो उसमें निकलने दें। दैट्स रॉन्ग। ऑल्सो फॉर वुमेन, या जो लड़कियां हैं यंग एज में, तो अब पहले हमारे पुराने ज़माने में लड़कियां इतना मेकअप नहीं करती थी, अब तो यू सी 13-14 ईयर ओल्ड विद प्रॉपर। ये ट्रेंड बना हुआ है लाइबा, हम हर किसी को देखें कि आपने बड़ी दुरुस्त बात की कि आजकल एक इन्फ्लुएंसर वाला है, 4-6 प्रोडक्ट सामने रख दी लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए कि मेकअप से पहले ये क्रीम लगेगी, मेकअप के बाद ये क्रीम लगेगी, फिर फाउंडेशन से पहले ये लगाना है, फिर फाउंडेशन के बाद ये लगाना है, फिर रात को क्रीम अलग लगानी है, सुबह को क्रीम अलग लगानी है। पहले लोग इतना ख्याल नहीं करते थे, लेकिन उनकी स्किन फिर भी प्यारी होती थी, वो अच्छी अट्रैक्टिव फेस होता था और ग्लो करता था। अब आर्टिफिशियल चीज़ें इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं। मुझे आप ये भी बताइए कि डाइट से इसका क्या ताल्लुक है, और दूसरा इतने ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने के नुकसानात तो डेफिनेटली होंगे। डेफिनेटली। देखिए, आपकी स्किन नीड्स टू ब्रीथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट टू ब्रीथ। आप उसको जितना ओवरलैप करते रहेंगे चीज़ों के साथ, वो क्लॉग हो जाएगी और इवेंचुअली एक्ने हो जाएगी। तो उसको जो आपको डॉक्टर, या जो आप भी अगर यूज़ करें, तो प्लीज़ एक नॉर्मल फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक के अलावा कुछ और इतना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस कोई स्किन में प्रॉब्लम है। अब डाइट जब आते हैं, देखिए टीनेजर्स की अगर हम बात करें, तो टीनेजर्स हों या बड़े हों, डाइट कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करती है। बट मेरा ये मानना है कि मेजरली दिस इज़ नॉट द रीज़न। मेजरली दैट्स ट्रू, गट ठीक है तो स्किन ठीक है, बट अगेन हमारे हार्मोनल इश्यूज जो होते हैं ना, दैट इज द मेजर रीजन ऑफ एक्ने। स्ट्रेस इज द मेजर रीजन ऑफ एक्ने, ठीक है। रॉन्ग लाइफस्टाइल इज द मेन रीजन कि आपका एक्ने हो रही है। पहले रॉन्ग यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, रॉन्ग यूज ऑफ मेकअप, रॉन्ग टाइमिंग्स, जिस तरह लोग मेकअप करके मोमेंट ऐसे सो जाते हैं, वो पोर क्लॉग रहते हैं। दीज आर द रीजंस जिससे हमारी एक्ने होती है। अगर डाइट में हम मेंशन करें, अगेन ऑयली फूड, जंक फूड एंड द यूज ऑफ चिकन। ओके, अच्छा, चिकन का मैंने बड़ा सुना है कि जो चिकन हम लोग खा रहे होते हैं इसके बड़े नुकसानात हैं, इससे आपके बाल के भी और स्किन भी खराब हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि हार्मोनल है, इसको हार्मोन से ही बड़ा किया जाता है। फिर वो हार्मोन्स हमें जब जाते हैं इंजेक्शन में, तो वो दैट क्रिएट्स एक्ने एंड कॉजेज हार्मोन इम्बैलेंस इन अस। तो इस वजह से एक्ने मेजरली उसकी वजह से होती है। बट प्लीज़ उसको अनट्रीटेड ना छोड़ें, चाहे वो टीनेजर्स में हो, चाहे वो बड़ी एज में हो। उसको मत छोड़ें कि नॉर्मल है जी, निकलने दें, कहते जी जवानी में निकलने दे, बड़ी होगी ठीक हो जाएगी, खुद ही सही हो जाएंगे ना। नहीं, प्लीज़। वो फिर इतने
वो खड्डे खड्डे छोड़ जाते हैं। आपने नोटिस किया कि कुछ लोगों को जो बहुत सिवियर एक्ने होती है बचपन में, जब वो कुछ एज में आते हैं तो उनका मुंह बड़ा पतला हुआ होता है यहाँ से। इट्स बिकॉज कोलेजन सारा खत्म हो चुका होता है। एक्ने के अंदर इतनी तबाही मचाई होती है कि आपके पास कोई सरफेस बेड ही नहीं रहता, तो वहाँ तक ना अब वो स्किन पे डैमेज पड़े हुए होते हैं, डैमेज बड़ा परमानेंट डैमेज और वो नजर भी आ रहा होता है, बुरा भी लगता है। स्किन पतली, बहुत डीप स्कारिंग। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि आजकल लोग ये 3D फेशियल्स, और मैं ये सब इंटरनेट पे देख रहा होता हूँ, और मशीन्स में जा रहे हैं, मशीन्स में आ रहे हैं, और पूरे मुंह पे लाइट्स लगी हुई हैं। ये क्या है? ये ना मैं इसकी डिटेल्स नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लग रहा होता है कि इतना सब कुछ क्यों? देखिए, आई एम अ वेरी मिनिमल पर्सन। मैं तो कहती हूँ जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं वो ना ही करें। और मुझे अमूमन कहते हैं पता नहीं आपकी तो दुकान बंद हो जाएगी क्योंकि आप कुछ रेकमेंड ही नहीं करती। बट द थिंग इज़ कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं वो नहीं करें। ये जो इतनी मशीन्स है ना, वो जितनी वही वाली बात है ना, गाड़ी के काम एक ही है चलाना, उसमें जितने आप वो डालते रहें, जो व्हाट यू कॉल एडवांसमेंट्स डालते रहें, बट काम उसका एक ही है, उसने चलना ही है। तो आई थिंक बेसिक्स जो है बस वो हो, बाकी ऊपर एडवांसमेंट्स। अच्छा, उसके नुकसानात हैं, वो मशीन्स पे लाइट्स लग रही हैं। नहीं, देखिए लाइट्स तो एलईडी लाइट्स होती हैं। एलईडी लाइट्स हमारी स्किन के लिए अच्छी हैं, ठीक है, उसमें रिपेयर भी है। इट्स आल्सो फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्ने के लिए भी होती हैं, रिजुनरेशन के लिए भी होती हैं, एंटी एजिंग भी होती हैं। वो द लाइट्स आर गुड, लाइट्स में कोई बुराई नहीं है, बट देन अगेन लिमिट में। अगर आप यू गोइंग फॉर लाइट्स एवरी अदर डे, मैंने कुछ डॉक्टर्स को देखा है जिन्होंने ऑल्टरनेट डेज पे लाइट की ट्रीटमेंट रखी हुई है, नो वंस अ मंथ, 15 दिन में एक दफ़ा बस। बट जस्ट टू कैश इट के जी हम लाइट ऑन करके 15 मिनट पेशेंट को छोड़ जाते हैं, हमें पैसे मिल जाते हैं, दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ टू डू इट। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, जिनकी ऑयली स्किन है वो क्या टेक केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं, और जिनकी ड्राई या नॉर्मल स्किन है वो क्या कर सकते हैं? उनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, बिल्कुल डिफरेंट, उनका लाइफस्टाइल क्या होगा? जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए हम कहते हैं, देखें, एक तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो ऑयली स्किन है वो मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल ना करें। वो कहते हैं हमारी स्किन तो ऑलरेडी इतनी ग्रीसी है, मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो वो और ग्रीसी हो जाती है, जबकि आपकी स्किन को यू नीड टू पुट मॉइस्चराइजर। अगर आप नहीं लगाते तो आपकी स्किन अपना ऑयल फेंकती है, और वो जब ऑयल फेंकती है ऑयली स्किन पे तो वो एक्ने कर देती है। ठीक है, तो आप अगर ऑयली स्किन वाले मॉइस्चराइजर यूज करें तो प्लीज यूज अ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, वो लिखा होता है, लिखा हुआ होता है, वो कह कर लीजिए जी। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। सनब्लॉक भी जो लें वो नॉन कॉमोडोजेनिक या जेल बेस्ड, ठीक है, नॉट क्रीम बेस्ड। ऑयली स्किन के लिए रिपीटिंग, जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड, ठीक है, एंड नॉन कॉमोडोजेनिक उस पर लिखा होगा, ठीक है। जो आप मेकअप प्रोडक्ट्स भी यूज करें उन पे भी लिखा होगा नॉन कॉमोडोजेनिक, मतलब जो ऑयली स्किन के लिए होते हैं स्पेसिफिकली, तो उसमें कॉमेडोन्स नहीं बनते, मतलब पोर्स क्लॉग नहीं होते। वेराज जो ड्राई स्किन वाले, वो हम कहते हैं मॉइस्चराइजर अगर आप यूज़ करें तो यूरिया या सेरामाइड बेस, ठीक है, थोड़ा थिक, ताकि आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहे। एंड व्हेन इट कम्स टू फेस वॉश, यू कैन यूज एनी फेस वॉश, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगेन नॉट एनीथिंग विद सैलिसिलिक एसिड या फिर समथिंग विद टी ट्री ऑयल, बिकॉज वो आपको और ड्राई करेगी, ठीक है, फॉर ड्राई स्किन। Whereas when we talk about oily skin का face wash, तो then you can go for salicylic acid, you can go for a brightening face wash, you can go for something with tea tree oil, या तीनों यूज़ कर सकते हैं। या जिन पे लिखा होता है ऑयल फ्री क्लेंजर्स या ऑयल फेस वॉश जो भी है वो आप यूज़ करें, ये तीनों चीज़ें। बट अगेन मॉइस्चराइजर का बहुत ख्याल, क्योंकि अगर, और मेकअप का बहुत ख्याल जो ऑयली स्किन वाले, वरना वो फिर एक्नी बढ़ जाती है, एक्नी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो नॉर्मल या ड्राई स्किन वाले हैं वो कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, उनका इतना इशू? बस वो जो नॉर्मल वाले हैं दे कैन गो फॉर एनीथिंग। इवन जो टी जोन वाले हैं ना, उनको भी, जिनकी टी जोन होती है, एक स्किन टाइप होती है, जिनके टी जोन ऑयली होते हैं, उनको थोड़ा लेवरेज होता है, वो कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ड्राई स्किन वाले और ऑयली वाले हैं, स्पेशली ऑयली वाले, नीड टू टेक केयर, ठीक है, वो रिएक्शंस हो सकते हैं, वो रिएक्शंस हो सकते हैं। तो नाज़रीन, बहुत अच्छा इन्होंने आपको गाइडलाइंस दी हैं कि आप जाएं अपने स्किन के हवाले से देखें। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये क्लियर कीजिएगा डॉक्टर लाइबा, घरेलू टोटके, कुछ ख़वातीन घरेलू टोटके इस्तेमाल कर रही होती हैं, और इन्फ्लुएंसर्स भी हमने कुछ यूट्यूबर्स को भी देखें कि अब बेसन हर किसी के स्किन को सूट करता। अगर मैं ऑयली स्किन की बात करूं, ड्राई स्किन की बात करूं, तो घरेलू टोटके में भी आपको क्या बैलेंस करना ज़रूरी है या नहीं? देखिए, मैं आई एम एन एडवोकेट फॉर घरेलू टोटके। मैं तो कहती हूँ आप करें, कोई बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है। बट देन अगेन हमेशा उसको पैच टेस्ट करें, यूज़ करें, और अगर आपको फील हो रहा है कि 2-3 दिन मैंने किया, मेरी स्किन पे सूट नहीं कर रहा, तो प्लीज़ स्टॉप इट, ठीक है। अभी भी बड़ा मिसकंसेप्ट है जी, 2 हफ्ते बाद पता चलेगा तुम यूज़ करती रहो, नहीं। स्पेशली आपने अच्छा क्या मेंशन किया, मेरे पास 1-2 दफ़ा ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनको बहुत सिवियर एक्ने रही है, बहुत सिवियर एक्ने रही है, और उनको किसी ने कह दिया कि जी आप नीम के पत्ते जो है ना, एलोवेरा जेल में घर से पत्ते मिक्स करके उसको पीस के आप लगाते रहें। यू वोंट बिलीव, ही वाज सफरिंग। उसने 2 साल ये किया है, 2 साल के बाद उसके पस वाले दाने निकल के इतने कि हमें वी हैड टू पुट हिम ऑन IV एंटीबायोटिक्स। तो प्लीज़ जो घरेलू टोटके हैं वो आप देख सोच के इस्तेमाल करें, नहीं उन पर असर हो रहा, और एक्ने जैसी चीज़ें या जिनमें पस है या इन्फेक्शन के चांसेस हैं, उन पर घरेलू टोटके ना करें।